आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ फ्लेमिंगो बुक का, जो कि काफ़ी बार रिपीट किया जाता है। एंड इस बार भी सीजी बोर्ड एग्जाम 26 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज के इस वीडियो में वही सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है उस पर मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पास आंसर भी बताता हूँ। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन जो है उसका आंसर काफ़ी ज़्यादा ईजी वर्डों में ढूंढता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा इसलिए जिनका जो इंग्लिश है ना वो वीक है, वो भी जो आंसर क्वेश्चन है वो अच्छे से कर ले, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से कर ले, ईजी वर्डों में समझ ले। इसलिए मैं यहाँ पास एकदम सिंपल और ईजी यहाँ पास आंसर लेता हूँ। और ये बात यार मेरे लिए, मतलब मैं बताऊँ तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, एंड सेकंड ये है कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। अब नीट एस्पिरेंट से इंग्लिश का क्या फासला वगैरह है, ठीक है? तो देखो सीन ये है कि मैं ना नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं स्कूल तो जाता हूँ नहीं, ठीक है? आपको पता है कि मैं स्कूल कभी गया नहीं हूँ, 12th में मैंने कभी गया ही नहीं स्कूल, ठीक है? एंड साथ ही मैं सिर्फ़ ओनली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पढ़ते रहता था, और हिंदी इंग्लिश मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है। एंड सिर्फ़ मैंने 5 दिन यहाँ बस इंग्लिश पढ़ा था, डीआर सर से वन शॉट पढ़ा था, और वहीं से मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी। देन उसके बाद मैंने नोट्स बनाया था, उसके शॉर्ट नोट्स जितने भी टिप्स वगैरह हैं, वो मैंने 2-3 महीने पहले ही बना रखा था अपने यहाँ बस नोट्स में, और फिर उसी को ही मैं यहाँ बस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ, और उसके इंपॉर्टेंट आंसर भी जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, वो भी मैं फाइंड कर रहा हूँ ताकि मेरा अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैंने पूरे साल भर तो नहीं पढ़ा है भाई, तो मैं पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकता, मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ सकता हूँ, जो कि बार-बार रिपीट किए जाते हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं वही आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, जो मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ूँ तो सब चीज़ मुझे याद हो जाता है, मुझे भी बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश जो है सच बताऊँ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक है। भाई हिंदी मीडियम स्टूडेंट कर ही क्या सकते हैं, मतलब स्कूल में तो कभी ऐसा बताया नहीं जाता कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना होता है, बोलना होता है। भाई हमें सिर्फ़ रटवाया जाता था स्कूल में कि ये कर लो, लेटर राइटिंग है पूरा रट लो। तो यही चीज़ होती थी, कुछ अच्छे से बताया नहीं जाता था। बट मैं ये चाहता हूँ कि यार जो मैं याद कर रहा हूँ, जो मैं ईज़ी फॉर्मेट याद कर रहा हूँ, वो सारे लोगों को पता चले, ताकि जिनका भी इंग्लिश मेरी तरह वीक है, वो भी इसे जो है अच्छे से बना पाएँ। इसलिए मैं ये जो वीडियो है बना रहा हूँ, एंड मेरा यही गोल है, मुझे एक अच्छे टीचर बनना है, एक मेंटर बनना है सीजी बोर्ड के लिए। कि सीजी बोर्ड में मैंने देखा है कि ऐसा कोई टीचर नहीं है, मेंटर नहीं है, जो लोगों को बताए कि क्या गलती नहीं करनी है, क्या करनी होती है, अगर आपका वीक है तो क्या करना होता है, वो कुछ नहीं बताने वाले हैं, मतलब कि ऐसे कोई टीचर ही नहीं है। तो मुझे वही बनना है, इसलिए मैं यहाँ बस तैयारी कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मैं एग्ज़ाम में पास होऊँगा या फेल होऊँगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ ये करना है कि सीजी बोर्ड में एजुकेशन जो सिस्टम है, वो मुझे चेंज करना है। लोगों जो है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पास एक परफेक्ट गाइडर टीचर बनना है। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पास तैयारी कर रहा हूँ। एंड चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं टॉपिक से नहीं भटकता हूँ। देखो, अभी आपको पता है कि जो सेक्शन बी है वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पास मैंने अनसीन जो पेसेज है उसका टिप्स बता दिया है, एंड इसी के साथ-साथ यहाँ पास मैंने ये जो सेकंड वाला है अनसीन एनालिटिक पेसेज वाला, ये भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। नोट मेकिंग एंड समरी भी आ जाएगा जल्द ही। एंड आज के इस वीडियो में आपको फ्लेमिंगो का जो 12 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा। आपको पता है ये जो फ्लेमिंगो है, ब्लूप्रिंट देखोगे तो यहाँ पास मैंने लिख रखा है कि इसमें जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये कैसे आते हैं? ये 3 टाइप से आते हैं। सबसे पहली बात तो 4 नंबर का आपको 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको 2 नंबर के 1 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पास देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से ये डिवाइड होता है। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊँगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार-बार रिपीट किए जाते हैं। क्लास 12 का जो फ्लेमिंगो का है उसका पूरा रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। 5-6 क्वेश्चन अगर आप मिलाते हो तो उसका एक ही आंसर आपको लिखना है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 1 या 2 ही आंसर क्वेश्चन करना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊँगा जिससे आप जो है आराम से जो 12 मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, यही मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट है, एंड ईज़ी वर्ड में आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना 4 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जब मैंने फ्लेमिंगो में चेक किया तो सिर्फ़ मुझे 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, जो कि 2026 के लिए सीजी बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है द लास्ट लेसन से, एंड दूसरा क्वेश्चन भी द लास्ट लेसन से ही है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको थीम बताना है, जो द लास्ट लेसन का जो थीम है वो आपको बताना है कि इसका जो थीम है क्या सही है और कैसा होना चाहिए, मतलब जो थीम है वो क्या है वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर से आता है कैरेक्टर स्केच, जो कि है फ्रांस का। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो में कि कैरेक्टर स्केच तो आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही, ठीक है? एंड साथ ही विस्ता में भी एक आने वाला है, मतलब कैरेक्टर स्केच
5 मार्क्स का, वो भी हम अच्छे से बता देंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच है ना, वो है फ्रांस का। एंड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर से द लास्ट लेसन। अब देखो, ऐसा नहीं कि आपको दोनों को अलग-अलग पढ़ना है, यहाँ पर मैंने दोनों का ही आंसर एक साथ लिख रखा है। मतलब आप इतना कर लेते हो तो दोनों जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको अच्छे से मिल जाएँगे, इसी के अंदर मिल जाएँगे। अब आप बोलोगे कि इतना लिखने पर क्या 4 मार्क्स मिल जाएँगे? तो आई थिंक मिल जाना चाहिए। एंड मुझे आंसर क्वेश्चन का उतना आइडिया नहीं है कि कैसा होता है। 3 मार्क्स तो मिल जाएँगे, मतलब 4 भी मिल सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, आप देख सकते हो। वैसे मैं क्या करूँगा, ये मैंने सिर्फ़ याद करने के लिए टिप्स रखा है, मतलब छोटे-छोटे पॉइंट में। इसे मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, जितना मुझे नॉलेज है इसके बारे में, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। लाइक यहाँ पास आपको पता होगा, जो फ्रांस है बच्चा है, वो क्या है, फ्रांस का होता है और इसे फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो पसंद नहीं होता है। इसके जो टीचर होते हैं एमएमएल, वो भी उनको पसंद नहीं होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पास लिखेंगे, वो सिंपल स्कूल बॉय होता है, वो क्या है, खेलना वगैरह पसंद करता है। वो क्या करता है, पढ़ाई जो है उसे पसंद नहीं करता है, एमएल जो टीचर है उसे पसंद नहीं करता है, ठीक है? और उसके बाद जब उसे न्यूज़ वगैरह मिलती है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बंद होने वाला है, तो वो ना मतलब तुरंत ही सडनली क्या करने लगता है, उसे लाइक करने लगता है, पसंद करने लगता है। और उसके जो टीचर है वो भी जो बुरे लगते थे, वो भी उन्हें अच्छे लगते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ बस है, उसका जो थीम है यही है कि जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो अपना लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट होता है, वही इसका थीम है। और फिर आपको यही बेसिक चीज़ें लिखनी है। मतलब आप देख लो क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इतने लिखते हो तो मिल जाएँगे। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि इसमें मिल जाएँगे फुल मार्क्स, हमें 4 मार्क्स तो मिल जाएँगे। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ्रेंच है, वो उसे द लास्ट लेसन जो भी मतलब ठीक है, कैसे फ़ील कर रहा था, सैड फ़ील कर रहा था लास्ट में, जब उसे पता चलता है कि उसका जो लैंग्वेज है वो बंद कर दिया गया है, कि अब लैंग्वेज ऐसा पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है? बोलने से बैन कर दिया है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ बस लिखनी है। एंड ये दोनों का आंसर यही है, ठीक है? आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ बस 2 नंबर और 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर तो यार यहाँ पर देखने के लिए मिल ही रहा है। अगर आपने कोई और आंसर यहाँ पर से याद किया है, ठीक है? गाइड से या मॉडल पेपर से कहीं से भी किया हो, तो आप वो लिख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखने से होगा ये कि आप छोटा लिखोगे और इससे याद भी हो जाता है। मतलब छोटा-छोटा होता है ना पॉइंट में, तो याद हो जाता है और जो चेकर है उससे चेक करने में भी आसानी होती है। और आप ये करना ना, जैसे आप आंसर क्वेश्चन लिखते हो, तो जो मेन कीवर्ड है उसे आप अंडरलाइन कर लेना। इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा और जो चेकर है उसे चेक करने में आसानी होगी और आपको मार्क्स मिल जाएगा, कम लिखोगे फिर भी। ये मैं हमेशा यूज़ करते आ रहा हूँ, 3 एग्ज़ाम हो गया उसमें भी किया था और ये मैंने बहुत पहले से यूज़ करते आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, फ्रांस इज़ अ सिंपल स्कूल बॉय, तो ये सिंपल स्कूल बॉय है तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो। फिर यहाँ आप कर सकते हो, इसे खेलना स्टडी जो है पसंद नहीं है, तो नॉट लाइक टू स्टडी, ये ऐसा अंडरलाइन कर सकते हो। फिर जो एमएमएल टीचर है वो अंडरलाइन कर लो। जो भी चीज़ें यहाँ पास है, मेन कीवर्ड जो है वो आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर और 3 नंबर का यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हाउ डज़ साहेब्स लाइफ चेंज एट द टी स्टॉल? ठीक है? और यहाँ पे से एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी 2 क्वेश्चन से बना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो साहिब होता है, साहिब आलम जो होता है, सॉरी हाँ, जो साहिब आलम है, ठीक है? वो क्या है, यहाँ पास एक टी के क्या है, दुकान में काम करता है, मतलब चाय की दुकान में काम करने लगता है। तो उसका जो लाइफ है कैसे चेंज होता है, वो उस दुकान में वो जैसे काम करने जाता है, उसका जो उसका लाइफ कैसे चेंज होता है, पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब वो इस दुकान में काम करता है, तो उसे मतलब अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मतलब ये पूछा है कि क्या वो हैप्पी रहता है कि वो सैड रहता है, वो पूछा है। तो ये 2 क्वेश्चन है, पर दोनों का आंसर आपको सेम ही लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिखो, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मेरे ख्याल से ये जो है 99% चांस है इनमें से जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्लेमिंगो का, वो आ सकता है। मतलब इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लेना। यहाँ पास वही चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो ये, जैसे देखो, जो साहिब आलम था, वो जैसे चाय की दुकान में काम करता है, तो उसे पर मंथ ₹800 दिया जाता है, ठीक है? तो वो क्या था भैया, इसमें खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? यहाँ पास लिखेंगे नॉट हैप्पी, ठीक है? वो हैप्पी नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो फ्रीडम था, वो यहाँ पास क्या है, छूट चुका था, उसे फ्रीडम नहीं मिल रही थी, ठीक है? तो वो अच्छे से अपनी लाइफ़ नहीं जी पा रहा था, जैसे वो पहले जीता था एकदम खुल के बिंदास, वो चीज़ें नहीं कर पा रहा था। एंड वहाँ पास आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब वो खुद का मालिक नहीं था। पहले वो खुद का मालिक था एंड अब एक गुलाम की तरह वो बन गया है, उसका जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया है। तो वही चीज़ आपको लिखनी है एंड दोनों का आंसर यही सेम चीज़ लिखनी है। एंड अगर आपने पहले ही मैंने बता दिया, कहीं से और किए हो तो वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन आप यहाँ से ले लो, बाकी चीज़ें आप कर लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है। देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो गार्बेज था, जो कूड़े-करकट का जो ढेर होता है, उसे गार्बेज बोलते हैं। वो जो होता है चिल्ड्रन के लिए कैसे यहाँ पास अच्छा होता है, मतलब वो क्या करते थे, उससे क्या मिलता था उसे? वही चीज़ यहाँ पास बतानी है, जो सीमापुरी है उसका यहाँ पास बताना है कि उसका सीन क्या था। सीमापुरी एक ऐसा प्लेस था जिसे लुक आफ्टर नहीं किया जाता, मतलब कि
वो बहुत ही छोटा-सा है, मैप वगैरह में उसे मेंशन नहीं किया जाता। काफ़ी कम इसमें ध्यान दिया जाता है, तो लुक आफ्टर नहीं किया जाता है। ये जो सीमापुरी लोकेशन है उसमें, और ये जो है कचरों का ढेर, जो गार्बेज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और यहीं से जितने भी बच्चे वगैरह हो गए, जितने भी पीपल हो गए, वो सर्वाइव करने के लिए ये जो गार्बेज है, वहीं से कुछ सामानें ढूँढते हैं जिसमें उन लोग को कॉइन मिल जाता है, ठीक है? तो उन लोग क्या-क्या मिल जाता है गार्बेज से, उन लोग को कॉइन मिल जाता है या कुछ टॉय मिल जाता है या जूते-चप्पल वगैरह मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें मिलती है, यही चीज़ें आपको यहाँ पास लिखनी है। एंड ये 2-3 मार्क्स का है, तो आपको 2 से 3 पॉइंट लिखना है, आपको मिल जाएँगे इसमें मार्क्स, ठीक है? अब 4 नंबर के लिए मैं कन्फर्म नहीं था, बट हाँ, 2-3 नंबर का है, तो आप 2 से 3 पॉइंट यहाँ पास लिख सकते हो अच्छे से। एंड आप लोग देख लो कि यहाँ पास क्या है, सर्वाइव करने के लिए वो जो है मनी वगैरह ढूँढते हैं, फ़ूड वगैरह, वही सारी चीज़ें। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पास दिया है फिरोज़ाबाद का, ठीक है? तो फिरोज़ाबाद आपको पता होगा, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जगह है जो कि बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस लोकेशन होता है फिरोज़ाबाद। और इसमें जो स्टोरी है उसमें हमें मुकेश की स्टोरी देखने को मिलती है। जो मुकेश जो होता है ना, वो बैंगल मेकिंग करता है। वो क्या करता है, वो चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन उसका जो सपना है, उसका जो ड्रीम है, वो बहुत कुछ अलग है। अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अलग है, अपने समाज से बहुत ज़्यादा अलग है। वो सोचता है कि वो एक कार मैकेनिक बनेगा, ठीक है? तो उसका जो सोच है ना बहुत ज़्यादा अलग है। इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये जो फिरोज़ाबाद है वो किस लिए फ़ेमस है? तो ये जो फिरोज़ाबाद है वो बैंगल मेकिंग के लिए क्या है? फ़ेमस है। एंड इसके बाद ये जो मुकेश है उसका ड्रीम है, कैसे यहाँ पास डिफरेंट है उसके फैमिली वगैरह से, वो आपको बताना है। तो वही वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, वो फैमिली से जो है क्या है, थोड़ा-सा उसका जो फैमिली है वो पुअर होता है, बट उसका जो सोच है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पास लिखनी है, आंसर आप दे सकते हो, ठीक है? एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है हू वाज़ द पैडलर? तो पैडलर कौन था? तो आपको पता है ये जो पैड है वो रैट ट्रैप जो होता है, ठीक है? वो बेचने वाला था, रैट ट्रैप सेलर था। ये जो चूहेदानी होती है उसे बेचने वाला है, वही है यहाँ पास पैडलर। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि ये चूहे बेचने वाला होता है, ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है, ठीक है? पुअर मैन है और सिंपल मैन है, ठीक है? आपको वो लिख लेना है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हो इसका जो होम वगैरह नहीं था, ये कभी-कभी चोरी भी कर लेता था जीवन काटने के लिए। और इसका एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर डायलॉग है समझो, कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक चूहेदान है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, एक चारे की तरह होता है। तो वो आपको वो लाइन जो है ना, वो आपको लिखना है ये वाला, ठीक है? लास्ट वाला, कि इसे अगर आप लिखते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा चेकर को। तो मैं ये यही याद कर रहा हूँ, और आप भी यही सब कर सकते हो। मतलब 2 से 3 मार्क्स है, तो आप इतना लिखोगे तो आपको मिल जाएँगे। एंड आंसर आप लोग दे सकते हो। मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एंड थोड़ी-सी मीनिंग बता रहा हूँ, ताकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा-सा पता चल जाए। बाकी आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है जो गांधी जी वाला इंडिगो जो चैप्टर है, उसका है। इसमें क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि ये जो गांधी जी होते हैं, उसमें जो नौकर होते हैं ना, वो नौकर इन्हें कैसे मतलब बुरा व्यवहार करते हैं इनके साथ। उनका जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको पता है कि जो महात्मा गांधी है वो सिंपल कपड़े पहनते थे। तो जब उसे जो नौकर है ना वो देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा गरीब है। उनके कपड़े वगैरह देख के ऐसे अंदाज़ा वगैरह लगाते हैं, और उनकी थोड़ी-सी बुराई कर लेते हैं, बेइज़्ज़ती वगैरह कर लेते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पास हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पास, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पास दिया हुआ है डेगलस वाला। ये जो है ना जो वाटर फियर वाला जो चैप्टर है, ठीक है? कौन-सा था? द मेरे को चैप्टर का नाम यहाँ पास याद नहीं आ रहा। हाँ, द डीप वाटर, ठीक है? शायद द डीप वाटर ये उस चैप्टर का है। इसमें जो डगलस है, जो लेखक है, वो क्या होता है, उन्हें कैसे फियर ऑफ वाटर यहाँ पास पैदा होता है, कैसे वो पानी से जो है डरने लगते हैं, और कैसे अपने डर को वो काबू पाते हैं, कैसे उससे वो लड़ते हैं, वही चीज़ें यहाँ पास पूछी गई हैं। तो आपको पता है सबसे पहली बात तो ये कि बचपन में ही वो जो एक बीच में गए थे, कैलिफ़ोर्निया के बीच में गए थे अपने फ़ादर के साथ, तो एक मतलब लहर आती है, वेव आती है, और उसे नॉक डाउन करके नीचे गिरा देती है, नॉक डाउन कर लेती है। तो उसके बाद ना वो क्या है, इससे डरने लगते हैं, ठीक है? वाटर से उनका फ़ियर आ जाता है, तो वो डरने लगते हैं। एंड उसके बाद वो जब मतलब वो डर है उसे भगाने के लिए एक पूल जॉइन करते हैं। पूल का नाम यहाँ पास मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आईसीएन कुछ था, ठीक है? तो कुछ पूल होता है, स्विमिंग पूल जॉइन करते हैं, और वहाँ भी एक बड़ा आता है, मतलब 18-19 साल का एक लड़का होता है, वो उसे उठाता है और पानी में फेंक देता है। उसके बाद वो डूबने जैसा हो जाता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो मरने की स्टेज में आ जाता है। तो उसके बाद तो उन्हें और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। तो यही चीज़ आपको बतानी है कि उन्हें फ़ियर ऑफ वाटर कैसे आया था, वो बतानी है। एंड उसके बाद ये जो डर था वो कैसे खत्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया था, एक गाइडर जो है वो हायर किया था। वो चैन वगैरह उनके साथ बाँध देते थे और इन्हें ट्रेनिंग देते थे, वो किया था, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था उन्होंने, बहुत बार प्रैक्टिस किया था। तो वही चीज़ आपको लिखनी है कि कैसे उन्होंने हटाया वगैरह था, ठीक है? एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास क्वेश्चन है आयरन मास्टर वाला। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी शायद रेड टेप का ही है, ठीक है? हाँ, रेड टेप शेयर जो है उसका ही है।
तो इसमें क्या है, जो आयरन मास्टर है, ठीक है, उन्हें जब रियलाइज़ होता है कि वो उन्होंने मिस्टेक किया है उन्हें पहचानने में, जो पैडलर है उसे पहचानने में, तो उनका रिएक्शन क्या होता है और मतलब वो क्या कहते हैं जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने मिस्टेक किया है। सबसे पहली बात तो ये कि जो रैट ट्रैप है, उनका यहाँ पास बाल वगैरह बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है, उनका जो ड्रेस वगैरह है वो गंदा वगैरह रहता है, तो वो जो आयरन मास्टर है ना, वो पहचान नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये मेरा कोई दोस्त है जो कि एक फ़ौजी में रिटायर्ड फ़ौजी होता है, तो वो सोचता है ये मेरा दोस्त है और वो क्या करता है, उसके मतलब नए ड्रेस वगैरह दे देता है, उसे घर बुलाता है, इनवाइट करता है, चाय वगैरह खाना वगैरह खिलाता है, ठीक है? तो जब उसका जो बाल वगैरह कटता है और नए कपड़ा वगैरह पहनता है, तो वो देखता है कि ये जो है उसका जो फ्रेंड है, जो आर्मी रिटायर आर्मी था, वो नहीं है। तो उसे पता चलता है इसने मिस्टेक किया है, उसके बाद क्या करता है जो रेड जो सेलर है, उससे ये बहुत ज़्यादा चिल्लाता वगैरह है कि घर से निकल जाओ, तो ऐसा तुमने धोखा दिया है वगैरह बोल के, ठीक है? तो वही चीज़ें यहाँ बस है जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, ठीक है? उनका जो फ्रेंड है ऐसा लगता है उन्हें, तो वही चीज़ें आपको यहाँ बस लिख लेने हैं एंड यही लास्ट क्वेश्चन था फ्लेमिंगो का। देखो, फ्लेमिंगो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले हैं एंड और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ यही आएँगे। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने बता दिया एंड मैं आपको बताऊँ तो मैं सिर्फ़ इसी को करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कोई और क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ पूरे बुक से, फ्लेमिंगो बुक से। हाँ, विस्ता के लिए मैं अलग से करूँगा, उसका भी वीडियो मैं अभी डाल दूँगा, ठीक है? उसमें मैं क्वेश्चन बता दूँगा एंड थोड़ा बहुत आंसर बता दूँगा। इसमें थोड़ा-सा टाइम पास हुआ है तो वो मैं नहीं करूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। बस मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि मुझे ये याद करना है, तो मुझे रिवीज़न के लिए मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा था ये एंड मैं इस बार से नहीं करूँगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मेरा भी और आपका भी, टाइम बहुत कम है। अच्छे से तैयारी कीजिए आप सभी लोग एंड क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे क्वेश्चन के आप लोग देख सकते हो, ठीक है? एंड ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना एंड मैं तो बोलूँगा इसके अलावा आपको शायद ही करने की ज़रूरत है, मतलब मैं तो नहीं करने वाला हूँ। कोई से भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो मैं यही लिखूँगा, अब मार्क्स मिले या ना मिले। मैं जो याद किया हूँ मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा और फिर उसे लिख लूँगा, क्योंकि यार लास्ट टाइम में आंसर क्वेश्चन याद करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास दिक्कत की बात होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में नया चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए और इतने सारे बुक है, मतलब 2 बुक है, इतने सारे आंसर क्वेश्चन है, सब तो याद नहीं कर पाएँगे। तो हम कॉमन-कॉमन सारी चीज़ें मैंने की है, जैसे कि यहाँ पास देखा है कि 2-3 क्वेश्चन को मैंने मिला के यहाँ पास क्वेश्चन बनाया है। 1 क्वेश्चन बनाया है, 2-3 क्वेश्चन मिला के और उसका एक आंसर बनाया है ईज़ी फॉर्मेट में। वही चीज़ें आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएँगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय-बाय। सो प्रैक्टिस करते रहिए।